अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महबूब नगर के एमएलए यनम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि ख्वातीन को साबित करना चाहिए कि वो मजबूत हैं, कमजोर नहीं। महबूब नगर कस्बे में गवर्नमेंट हॉस्टल का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गर्ल्स सी हॉस्टल का दौरा किया और हॉस्टल के इतराफ का मुआयना किया। वहां तलबा से बात करने के बाद उन्होंने मसाइल के बारे में जाना। उन्होंने हॉस्टल वार्डन से बात की और हॉस्टल में दरकार सहूलियात के बारे में भी बताया। बादजा उन्होंने कहा कि हुकूमत अब तालीम, सेहत और रोजगार पर ज्यादा तवज्जो दे रही। बाकायदगी से ऐसे लोगों को देखते हैं जो जिस्मानी और जहनी सेहत की मुख्तलिफ माजूरियों में मुब्तला हैं और उनके वालिदैन जो अपनी देखभाल के निज़ाम में जद्दोजहद कर रहे हैं। मिर्ची कैफे एक रजाकाराना तंजीम है जो ऐसे बच्चों तक पहुंचने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने और माली तौर पर खुद कफील बनने के लिए जरूरी हुनर और तरबियत फराहम करने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों के साथ जहनी और जिस्मानी सेहत से महरूम लोगों के तई मुआशरे में बेदारी और रद्दमल लाने के लिए ऑर्गेनाइजर स्वर्णा भा कैफे मिट्टी मुल्क भर में वजाहत की है कि 40 से ज्यादा तस्लीम शुदा जगहों पर कायम किए गए हैं। इन कैफे में खसूसी तौर पर लगाए गए स्टॉल्स में घर और दफ्तर की सजावट के लवाजिमात, बच्चों के खिलौने, नोटबुक्स, कलम जदीद अंदाज में हाथ से तैयार करदा कमजोर कम्युनिटीज की फरोख्त होती है। चेयरमैन जी निरंजन और कमीशन के अरकान ने खैरताबाद बीसी कमीशन के दफ्तर में साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर चेयरमैन और मेंबरान ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का इंतकाल मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी जानिब से की गई मौशी इस्लाहात ने मुल्क की तरक्की की राह हमवार की। उन्होंने मुल्क की क़ियादत में कुलीदी किरदार अदा किया। मौशी इस्तेहकाम की तरफ आरबीआई के गवर्नर, इक़्तिसादी मुशीर और वज़ीर ख़ज़ाना ने तेलंगाना की तश्कील की हिमायत करते हुए कहा कि रियासत उनके दौरे हुकूमत में कायम हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि बीसी को 27% रिजर्वेशन देने में उनके रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। श्रीकाकुलम के एमएलए गुंडू शंकर ने झंडी दिखाते हुए कहा है कि वाईसीपी को बिजली के चार्जेस का बोझ अवाम पर डालकर एहतजाज करने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा है कि वाईसीपी के 5 साल दौरे हुकूमत में बिजली की खरीदारी के नाम पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर अवाम को धोखा दिया गया। उन्होंने शहर के विशाखापट्टनम एक कॉलोनी में वाक़ अपने दफ्तर में नामानिगारों से बात की। मखलूद हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से आज तक वो करंट कटौती के बगैर बिला तातिल बिजली फराहम कर रहे हैं। టెండర్లేసి రివర్స్ టెండర్ పాలన రద్దు చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు దాన్ని వర్కులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన మేము మొదలు పెట్టడం జరిగింది. జెన్కో విద్యుత్ ప్లాంట్లలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడానికి విజయసాయిరెడ్డి సరఫరా చేసిన నాసిరకం బొగ్గు కారణం. నాణ్యమైన బొగ్గు తగినంత నిల్వ పెట్టుకోనందున విద్యుత్ ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోయింది. విద్యుత్ సంస్థలపై 49,000 కోట్లకు పైగా అప్పు చేసిన ఒక కొత్త విద్యుత్ ప్లాంట్ ఒక్కటి కూడా నిర్మించలేదు. ఎక్కడ నిర్మిస్తే మీరు చెప్పండి సమాధానం. నిర్మాణం పూర్తయి విద్యుత్ ఉత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉన్న కృష్ణపట్నం వీటీపీఎస్లను సకాలంలో మీరు ప్రారంభించడం చేయలేదు. దీని కారణంగా చూపి విద్యుత్ కొరతను కావాలని సృష్టించి కమిషన్ల కోసం బహిరంగ మార్కెట్లో ఉన్నదానికంటే ఏదైతే వాళ్ళు నిర్ణయించిన రేటు కంటే ఎక్కువ రేటుకి విద్యుత్ కొనుగోలు చేసినందువల్ల 2,700 జనవరి కల్లా ఈ అప్పు ఈయన చేసిన తాలూకా ఇదంతా క్లియర్ అయ్యి అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది. కనుక ప్రజలు దీన్ని గమనించి సహకరించాలని కోరుకుంటూ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఎంతో బాధ్యతాయుతంగా ఎంతో జాగ్రత్తగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు నాణ్యమైన విద్యుత్తును అందించి అన్ఇంటరప్ట్ విద్యుత్తు రైతులకు కానీ ప్రజలకు కానీ ఇస్తూ ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా కోతలు లేకుండా నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇస్తుంది. సో సహకరించండి, ప్రజలందరికీ కూడా సహకరించాలి అని కోరుకుంటూ ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి ఈ లేనిపోని శోకాలు ఈయన పెడుతున్నాడు. ఇదంతా జగన్ ఆడుతున్న హై డ్రామా, తప్పుదోవ పట్టించడమే వాళ్ళు మెయిన్ ఎజెండా. కానీ ప్రజలు అంత నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ సందర్భంగా మీడియా మిత్రులందరికీ నేను దీన్ని మీకు మీడియా ద్వారా తెలియజేయాలని తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आईन हिंद के नाफिज होने के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर आइन के मसूदे में हिस्सा लेने वाले
तेलुगु बुजुर्गों की याद में साल 2025 के नए कैलेंडर के नकाब कुशाई की। वज़ीर आला ने एक बार फिर इस प्रोग्राम में कैलेंडर में शाये होने वाली हर मशहूर शख्सियत की अजमत को याद दिलाया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तेलुगु हीरो टंगुतुर्ति प्रकाशम पंटुलु, जिन्होंने गो बैक साइमन कहकर गोरों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक लड़ी, हिंदुस्तान का आइन लिखने में भी यही पहल की। टंगुतुर्ति को आइन में मरकजी बल्दियाती इदारों और गवर्नर के सवाबदीदी अख्तियारात की तश्कील में मदद के लिए सराहा गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के मुलाजमीन और पेंशनर्स ने सैलाब मुतासरीन के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया किया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी इंदावली रिहाइशगाह पर मुलाजमीन की जानिब से 1,18,36,798 रुपए और पेंशनर्स की जानिब से 71,59,60,000 रुपए का चेक अतिया किया। वज़ीर आला ने उन्हें मुबारकबाद दी। क़ब्ल अज़े टीटीडी के पुजारियों ने सीएम चंद्रबाबू नायडू को आशीर्वाद दिया और स्वामी का तीर्थ प्रसादम भी पेश किया। दरगाह हजरत चिराग अली शाह बाबा छोटा गोलकुंडा शमशाद कब्रिस्तान है, जिसकी मुकामी वक्फ माफिया ने हौसला अफजाई की है। दरगाह के पास कुल 8 एकड़ अराजी है, लेकिन वक्फ रिकॉर्ड के मुताबिक ये सिर्फ 2 एकड़ 16 गुंटा अराजी है। जैसा कि यहाँ के मुकामी लोग हैं, 1998 से उन्होंने देखा है कि दरगाह अराजी को वक्फ माफिया ने हौसला दिया है और कहा कि जैसा कि हमने दिया है, शिकायत के वक्फ बोर्ड के सीईओ असदुल्ला ने सख्त कार्रवाई की और वक्फ बोर्ड के टास्क फोर्स टीम भेजी। वक्फ ऑफिसर के साथ मिलकर इस मसले पर तफसीलात का सर्वे किया है और सीईओ को रिपोर्ट देंगे। पे हम लोग ये वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम और वक्फ इंस्पेक्टर यहाँ पर आए हैं। ये कब्रिस्तान का मायना करे हैं। यहाँ के सदर अब्दुल शुक्र साहब है और जन मोहम्मद फसीउद्दीन साहब भी यहाँ पे मौजूद है। चिन्ना गोलकुंडा जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर हजरत चिराग अली शाह बाबा की दरगाह का जो लैंड ग्राबर जो भी है, जो रास्ता बंद कर दिए है, वो हम लोग इससे पहले भी आए थे, लेकिन जब हम आए वक्त तो कमेटी वाले कोई भी नहीं आए थे। अगर वो लोग भी क्या है, उनको भी है पावर्स है, कमेटी को भी ये पावर्स है कि वो रुका सकते हैं, क्योंकि कमेटी जब बनी हुई रहती है तो उनको पूरे इख्तियारात रहते हैं कि कब्रिस्तान की जो अपनी ज़मीन है और यहाँ के मुकामी लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे बढ़ के रोकना, उनकी भी जिम्मेदारी है ये। तो वो लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। जैसा कमेटी के लोग हैं, अगर इनको उनसे कुछ है तो फिर अपन यहाँ पे थोड़ा रुक के उनसे बात करके, अभी हम कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी जाएंगे, उनके नाम पे कंप्लेंट करेंगे। ऑलरेडी कमेटी वाले तो लिख लिए है लेटर भी, हम लोग भी जाएंगे, हमारे इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे एक कंप्लेंट दे देंगे राइटिंग में। और आज हॉलिडे है, ये हॉलिडे देख के वो लोग भी काम कर रहे हैं, लिहाजा ऑलरेडी हम मंडल ऑफिस में भी सर्वे के वास्ते दिए हुए हैं, जॉइंट सर्वे के वास्ते जो पेंडिंग है। अब वो कल वर्किंग डे है, इंशाल्लाह हमारे इंस्पेक्टर साहब जाके एमआरओ से अप्रोच होके जो जॉइंट सर्वे है जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। और कमेटी वालों से भी ये गुजारिश है कि ज़रा इंस्पेक्टर साहब के साथ वो लोग भी थोड़ा ताउन करे तो काम जो पेंडिंग है जल्द से जल्द हो जाएगा। वो बनी उससे पहले से भी अल्लाह करम है, यहाँ पर कमोबेश हम 27-28 साल से मुकाबला कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, कमेटी बन के तीसरा साल हो चुका है। 3 साल के बाद कभी भी किसी भी मामले में कमेटी हो या हम लोग कभी भी लापरवाही नहीं करें, हमेशा तवज्जो दिलाती रहे। और जब से मुसलसिल पुलिस का ये बोलना है कि हम कमेटी का दरख्वास्त ले जाने के बावजूद भी पुलिस का बोलना ये है कि हमारे आपकी दरख्वास्त को नहीं मानते हम, और आप खाली सिर्फ केयर टेकर है, दरगाह के मैनेजमेंट तक हम आपकी दरख्वास्त को नहीं मानेंगे। जो भी करना है वक्फ बोर्ड वाले करना इस मामले में आपका। और इसलिए हम क्या करें मालूम, पुलिस इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेने की सूरत में हम वक्फ बोर्ड से बार बार रुजू होना पड़ रहा है, क्योंकि ये मामला पहले से तनाज़ाई मामला है। हम वो तमाम तनाज़ात के अंदर भी हम वक्फ बोर्ड की कमेटी बना के मुकाबला कर रहे हैं। जनूबी जोन की टास्क फोर्स ने एक सीसीएल को पकड़ा, जिसने घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और दीगर अशिया की चोरी का इर्तिकाब किया है। जब्तशुदा सोने और चांदी के जेवरात वगैरह, जिनकी तमाम मालियत 3 लाख रुपए बताई गई है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने खुफिया इतला मिलने पर हुसैनी आलम पुलिस के साथ मिलकर एक सीसीएल को गिरफ्तार किया है, जिसने हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन की हदूद में घर में घुसकर सोने और चांदी के जेवरात की चोरी की थी।
हाइड्रा जल्द ही इमारतों के मालिकान के बराबर गैर मजाज ढांचे में रहने वाले किराएदारों को भी नोटिस भेजेगा। अगर शहर अगले मॉनसून में डूब जाता है तो लोगों को हाइड्रा को मुरीदे इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। एजेंसी का इरादा सैलाब के मसले को कम करना है और इसमें कुछ वक्त लगेगा। एजेंसी ने शहर में चौड़ा करने के लिए कई बोट और नेक नालों की भी निशानदेही की है। एक बार जब एफटीएल हदबंदी मुकम्मल हो जाएगी, हाइड्रा अपनी रफ्तार को तेज करेगा और झीलों को दोबारा जिंदा करने के अलावा दीगर गैर मजाज ढांचों को भी मस्मार करेगा। निजामाबाद फोर्ट टाउन एसआई श्रीकांत ने बताया कि 6 सेलफोन बरामद किए गए हैं और CEIR पोर्टल के जरिए मुतासरीन के हवाले किए गए हैं। फोर्ट टाउन पुलिस में कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन के खो देने और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस हद तक पोर्टल में तफसीलात भी दर्ज की गई और 6 सेलफोन बरामद करके मुतासरीन के हवाले किए गए। पुलिस ने यह भी मशवरा दिया है कि जो भी अपना सेलफोन खो दिया है उसे पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। 25 दिसंबर के दिन निजामाबाद में नेहरू पार्क पर बड़ा हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर गाड़ी ने एक खातून और उसकी बेटी को रौंद डाला और उलट गई। इस हादसे में खातून की मौत वाक़ हो गई। नेहरू पार्क सर्कल जो कई दहाई कबल तामीर किया गया था, वसी होने की बिना पर आबादी में इजाफे की वजह से शहर व पार्क पर सड़क तंग दामन हो चुकी है। आबादी में इजाफे की वजह से रोजाना शहर व पार्क पर हजारों गाड़ियों की आमद व रफ्त का सिलसिला जारी रहता है। नेहरू पार्क पर और गांधी चौक पर, फोलांग चौरास्ते पर, बोधन रोड, कब्रिस्तान के पास ऐसे बड़े बड़े फ्लैक्से लगाने पर ट्रैफिक में खलल पैदा हो रही है और आने जाने वालों को रास्ता नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये फ्लेक्सी लगाने वालों के ऊपर चालान डालना चाहिए और फ्लेक्सी के दुकानों वालों को नोटिस देना चाहिए। अरे यार सामने गई को आ रहे यार ये तो होला वोट पे आते हो यार सॉरी जिले कलेक्टर वेल्लूरी क्रांति, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, समाजी बहबूद के डीडी अखिलेश रेड्डी, RDOs, DSPs और जिले अहदेदारों ने संगारेड्डी जिले कलेक्टर के दफ्तर में मुनक्कदा DVMC मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकन पंबाला दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि पुलिस ने केसों की जांच की है। मुतासरीन के लिए जल्द इंसाफ के लिए SC और ST के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उसे उठाया जाएगा और उन्हें माली मदद फराहम की जाएगी। तहसीलदारों का हर माह मंडलों में शहरी हुकूक के दिन का इनेकाद न करना गैर कानूनी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिकंदराबाद हल्के के मेट्टुगुड़ा डिवीजन के तहत चिंताबावी और दोडाबावी इलाकों में कच्ची आबादियों के मकीनों को आलूदा ताज़ा पानी के मसले के सिलसिले में कच्ची आबादियों के मकीनों ने ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्तसरी लता शोभन रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की और शिकायत की और एक दस्तावेज जमा कराई गई जिसमें मसले की तफसीलात बताई गई और उस मसले को हल करने की गुजारिश की। CPI के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म के खानसाज कोनानी सांबा शिवराव, CPI के रियासती सेक्रेटरी ग्रुप के मेंबरान भागा हेमंत राव भद्रादरी कोत्तागुड़म, CPI के जिले सेक्रेटरी SK साबिर पाशा ने मुनुगुरु में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 7 साला प्रोग्राम में शानदार अंदाज में शिरकत की। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि महकमे बर्क़ के अहदेदारों ने नोटिस में लाया है कि कामारेड्डी कस्बे में वाक़ सब स्टेशनों पर भारी लोड होने की वजह से और आसपास के देहातों में कामारेड्डी सब स्टेशन से बर्क़ी फराहम करते हुए जब कोई मसला पेश आता है तो कामारेड्डी कस्बे में मौजूदा मसाइल पैदा हो रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्ट विक्रमार्का और NPDCL वरंगल कर्नाटक के CNMD वरुण रेड्डी से कामारेड्डी टाउन को मुतारिफ कराने के लिए बात की। CPI के रहनुमाओं और कारकुनों ने महबूबाबाद गवर्नमेंट क्लब पर हुकूमत के कब्जे के लिए सफ़ेद झंडा लहराया। ये CPI के तहत कोई ओसी क्लब नहीं और इसकी मालियत 50 करोड़ है, बल्कि ये CPI म्यूनिसिपल फॉर लीडर BJSRD रेड्डी की क़ियादत में सरकारी क्लब के सबूतों के साथ महबूबाबाद गवर्नमेंट क्लब साधना तहरीक है।
CPI फ्लोर लीडर ने म्यूनसिपालिटी जिला इंतजामिया रियासती हुकूमत से फौरी कार्रवाई करने और मकामी MLA MP से पहल करने की भी अपील की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।